जाके, मैकडी में जाके और वगैरह वगैरह जाके मूवी देख के ही मना सकते थे, लेकिन माता जी ने चूज़ किया अपना बर्थडे भगवान के नामों की कीर्तन के साथ सेलिब्रेट करना। तो इसी तरह अपने जीवन में हम हर एक्टिविटी को कृष्णा सेंट्रिक कर सकते हैं, एंड दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावना में। जब हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, जब अपनी एक्टिविटीज़ को भगवान के साथ अलाइन कर लेते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका एक विशेष रिजल्ट मिलता है हमें। कितने लोग यहाँ पर ये मानते हैं कि हम लोग शरीर हैं, ये सिर्फ कोई यहाँ ये मानता है कि हम ये सिर्फ शरीर हैं, मरने के बाद कुछ नहीं होता। कुछ होता है मरने के बाद? शरीर तो ये रह जाता है। व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ? क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस शरीर को जला दिया, दैट्स इट, इज द एंड ऑफ लाइफ। जब शरीर, जब कोई त्यागता है, जब कोई मरता है, तो क्या बोलते हैं? शरीर वो चला गया। जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे थे, अब उसको व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं, अब वो उसको बॉडी बोल रहे हैं। तो आप क्या बोलते हैं? बॉडी। बॉडी को यहाँ लेके आओ, बॉडी को, मतलब जो शरीर के अंदर रह रहा था वो चला गया। तो इसका मतलब शरीर के अंदर कोई रह रहा है, तो वो कौन है? वो हमारी रियल आइडेंटिटी है। सो वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। हम लोग ये शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। और भगवान भगवत गीता में दूसरे अध्याय में सबसे पहले यही हमें ज्ञान देते हैं। अर्जुन तो यही बता रहे हैं कि हम लोग ये शरीर नहीं है, आत्मा है। अच्छा, अब हमें ये पता चल गया अगर हम लोग आत्मा है, तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी क्राइसिस है। हम लोग हैं आत्मा और शरीर के लिए काम करते हैं, मतलब अपने आप को शरीर मानकर काम करते हैं, शरीर की प्रसन्नता के लिए। अच्छा, शरीर में शरीर है और इंद्रियां हैं, आँख है तो आँखों के लिए, आँखों की तृप्ति के लिए अच्छा सिनेमा घर चले जाते हैं, हिल स्टेशन चले जाते हैं आँखों को, क्योंकि सेटिस्फेक्शन होती है ना। और ये जिभा है, जिभा की तृप्ति के लिए अलग अलग पकवान खाते हैं, बाहर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, ये खाना वो खाना, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, दिस एंड दैट, वो सब जिभा की तृप्ति के लिए करते रहते हैं। मतलब पूरा जीवन हम इंद्रियों की तृप्ति के लिए करें, सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन अब हम शरीर नहीं है, हम है तो आत्मा और काम शरीर के लिए कर रहे हैं। ये तो बड़ी एक विचित्र सी बात है। तो आत्मा के लिए क्या करना है? भगवान क्या बताते हैं? आत्मा का भी एक फूड है, जैसे शरीर को भोजन दे रहे हैं, एक आत्मा का भी एक खाना है, और वो क्या है? भगवान नाम का जप। जब हम ये आध्यात्मिक मार्ग चुनते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्तों का साथ करते हैं, भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं, तो हम आत्मा का पोषण कर रहे हैं। इससे आत्मा का पोषण हो रहा है। अदरवाइज ये मनुष्य शरीर एक जानवर की तरह वेस्ट हो जाता है। देखिए, जानवर के शरीर में और मनुष्य के शरीर में क्या अंतर है? देखिए, 4 चीजें हैं जो जानवर भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं, है ना? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, मतलब खाना खाना, सोना, रक्षा करना और बच्चे पैदा करना। ये 4 एक्टिविटीज हैं जो सारे के सारे लिविंग एंटिटीज के अंदर कॉमन है। आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, आपको इन चारों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस मनुष्य शरीर में रहकर हम ये 4 एक्टिविटीज करते रह गए, तो मतलब हमने पशु तुल्य जीवन बिता दिया। वी आर नो डिफरेंट देन एनिमल्स, वी आर 2-legged पॉलिश्ड वर्जन ऑफ एनिमल। हम सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, जानवर रोड पे खाना खा रहा है और हम लोग 5 स्टार होटल में खाना खा लें, लेकिन खाने के बाद जो सेटिस्फैक्शन है वो सेम है। जो सेटिस्फैक्शन हमें बड़े बड़े मतलब स्लीप वेल के गद्दों में सोकर मिलती है, एसी में, वही एक जानवर को अपने घोंसलों में, अपने घर में, अपनी गुफा में, नीचे रोड पर, लेकिन सोने का जो आनंद है वो सेम है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये 4 काम करेंगे सिर्फ, तो वी आर नो मोर देन एनिमल्स। तो ये हमें ये जानना है, हमें एनिमल से ऊपर वाली लाइफ जीनी है। तो हमें क्या मिला हुआ है इस ह्यूमन बॉडी के अंदर? हायर इंटेलिजेंस। ये हायर इंटेलिजेंस मिली हुई है ताकि हम लोग ये क्वेश्चन कर सके, who am I and why I am suffering in this material world। देखिए, भगवान बताते हैं भगवत गीता के अंदर, ये जो भौतिक संसार है ये दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है। यहाँ दुख ही दुख है और अशाश्वतम। कोई कहेगा नहीं जी हमें तो कोई दुख नहीं है, हमारी तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, पर भगवान बताते हैं अशाश्वतम, कोई परमानेंट नहीं है यहाँ पर। तो कोई ये सोच ले कि ठीक है मेरी करंट कंडीशन में मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन 4 तरह के दुखों से कोई बच नहीं सकता। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज।
कितने लोग हैं जो अभी, कुछ लोग यंग हैं, कुछ ओल्ड एज में ऑलरेडी आ गए हैं, तो जो ओल्ड एज के जो दुख है वो तो वही बंदा बता सकता है जो उस एज से गुजर रहा है, लेकिन हम सबको उस एज से गुजरना है ना, और अल्टीमेटली डेथ हर किसी को आनी है। तो ये ना सोचे कि नहीं नहीं वो तो चला गया, अरे फलाना गुप्ता जी शर्मा जी तो चले गए, हम तो अपने कामों में लगे रहते हैं। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट, वी हैव टू लीव दिस बॉडी, वी कैन नॉट रिमेन इन दिस बॉडी। हम इस शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज जब ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अंदर अलग अलग तरह के नरकों का, नरक हेल, तो 28 तरह के हेल्स का वर्णन आता है। तो अगर हम एनालाइज करें तो हम लोग ऑलमोस्ट हर हेल के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो ये बड़ा एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। हम लोग इस कलयुग के अंदर हैं और कलयुग के अंदर जाने अनजाने बहुत सारे पाप कर्मों को हम कर रहे हैं। तो इससे बचने का क्या मार्ग है? तो यही क्वेश्चन परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा। तो छठे अध्याय के जब छठा स्कंद आरंभ हुआ तो फिर कथा आती अजामिल की। तो अजामिल एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था अजामिल ने, और वो हर तरह के पाप कर्म में लिप्त था। मतलब पहले तो वो अच्छा अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था, लेकिन एक बार उसके पेरेंट्स ने उसे बोला कि आप जंगल से जाके कुछ, मतलब जंगल क्रॉस करके कुछ सामान लाना था। तो वो जब जंगल क्रॉस कर रहा था तो वहां पर उसने एक वैश्या को देखा जो एक व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध एस्टेब्लिश कर रही थी, और ये देखकर उसका माइंड बड़ा एजिटेटेड हो गया। वो पेड़ के पीछे छुप के देखने लगा, और वो जब घर आया, अब देखिए माइंड का काम क्या होता है, कॉन्टेम्पलेट करना, चिंतन करना। अब वो चिंतन करने लगा, उसके मन में ये विचार आने लगे, एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण का बेटा जो पूरी तरह अपने पिता के साथ ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज करता था, सिर्फ आंखों से उसने देखा और मन में विचार उत्पन्न होने लगे। तो उस वैश्या को वो घर ले आया। अब वो उसने अपने माँ बाप को भी घर में निकाल दिया और सारे तरह के पाप कर्मों में लिप्त हो गया, चोरी करना, अलग अलग तरह के पाप कर्मों में लिप्त हो गया। और उसके वैश्या से उसको अनेक बच्चे हुए, और 80 साल की उम्र में भी उसने एक बच्चा था जिसका नाम था नारायण। उसका नाम रखा गया नारायण। तो नारायण नाम का उसका, वो उससे बहुत ही आसक्त था उस बच्चे से, और वो हमेशा नारायण नारायण नारायण, खाना खा लिया, नारायण कहाँ है, बड़ी चिंता रहती थी, छोटा बच्चा था। तो और नारायण किसका, भगवान का नाम भी नारायण है। तो जब वो मृत्यु के नजदीक था तो उसको यमदूत लेने आए, और वो यमदूत देख के काफी डर गया और वो जोर के चिल्लाया नारायण। अब उसने अपने बेटे को बुलाया था, लेकिन उसने मृत्यु के अंत समय में नारायण का नाम ले लिया। और भगवान बताते हैं कि अंत काले च माम एवं समरन मुक्त्वा कलेवरम, कि अगर कोई मृत्यु के समय केवल मेरा स्मरण करता है तो वो मेरे धाम आ जाता है, तो वो यमलोक नहीं जाता। तो अब क्या हुआ, उसे वहां पर कौन आ गए, विष्णुदूत आ गए। सोचिए, उसने अपने बेटे का नाम लिया नारायण, और वहां पे विष्णुदूत आ गए। वो कहते यमदूतों से, आप इसको लेके नहीं जा सकते। वो कहते क्यों ले, ये तो सारे, इसने तो पाप कर्म किए हैं, इसने तो बहुत पाप कर्म किया है। तो विष्णुदूतों ने कहा अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो उसको यमदूत हाथ ले आ सकते हैं। तो यमदूत फिर यमराज जी के पास गया। देखिए लंबी स्टोरी में कट शॉर्ट कर रहा हूँ। तो यमदूत जो है वो यमराज जी के पास गया, यमराज जी ने कंफर्म किया कि जो हरि के नामों का उच्चारण करता है वो यमलोक आने का अधिकारी नहीं है। तो यानी भगवान के नामों का अगर कोई गलती से भी उच्चारण कर ले तो वो यमलोक नहीं जाएगा। तो हमारे पास इस मानव शरीर के अंदर ये अपॉर्चुनिटी है कि हम कॉन्शियसली भगवान के नामों का जप करें। तो अगर हम ये हरि नाम करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, तो क्या होगा इसका लाभ? एक तो हमें यमलोक में जाना पड़ेगा, मतलब यमदूत हाथ नहीं लगा सकते, और दूसरा क्या होगा, इससे हमारा हृदय शुद्ध होगा। और भगवान भगवद गीता में ये भी बताते हैं कि ये जो प्रोसेस है भक्ति का, इसमें कोई हानि नहीं है और ना इसका विनाश होता है। मतलब ऐसा नहीं आप ये सोचिए कि चलो हम तो बहुत भक्ति नहीं कर पा रहे, बहुत जप भी नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा हमारा, हम तो अभी अलग अलग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है। तो भगवान भगवद गीता में ये भी बताते हैं कि अगर थोड़ा सा भी नाम लिया है तो ये परमानेंट अकाउंट में जा रहा है। देखिए आप इस संसार के अंदर कितनी भी धन दौलत इकट्ठी कर ले, लेकिन मृत्यु के समय एक सुई भी लेके नहीं जा सकते आप। लेकिन जो परमानेंट अकाउंट में जाता है वो आपकी भक्ति है। तो आप भक्ति कुछ भी अगर थोड़ी सी भक्ति करते हैं तो वो आपके परमानेंट अकाउंट में है। जहां से भक्ति खत्म हुई है फिर वहीं से स्टार्ट होती है।
और ये बहुत ही भगवान बड़े दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। अपने भक्तों को ये मौका देते हैं कि जहाँ से भक्ति आपने खत्म की, फिर अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप वहीं से, भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान बताते हैं, अर्जुन का डाउट था कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी भक्ति पूरी नहीं हो पाई उसका क्या होगा। वो तो ना तो हमारे मन में विचार आ जाए कि ना तो हम लोग भौतिक सुख भोग पाए और भक्ति पूरी हुई, भगवत धाम भी नहीं जा पाए तो क्या होगा। तो भगवान बताते हैं कि ऐसे, क्योंकि भोग की इच्छा कुछ रह गई है, तो ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग लोक में अनंत कालों तक भोग भोगने को मिलता है, क्योंकि भोग की इच्छा रह गई है। उसके बाद उसको भक्त के घर में जन्म मिलता है और वहां से भक्ति करके भगवत धाम जाता है। तो ये भगवत नाम के जप की महिमा है ना। तो ये हमारे पास एक बहुत सुंदर मौका है हम सभी के पास, और हमें कुछ डिफरेंट नहीं करना, कुछ अलग नहीं करना। परिवार में रहते हुए हम जैसे रह रहे हैं वैसे रहते हुए भगवान नाम का जप कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो कैसे करें। देखिए, भगवान का चिंतन ना धीरे धीरे नाम जप करते करते हृदय शुद्ध होगा, क्योंकि हमारे हृदय में अभी बहुत ही तरह के अलग अलग इच्छाएं हैं और बहुत ही भोगने की प्रवृत्ति है, इंजॉय करने की टेंडेंसी है। और 3 जो चीजें हैं विशेषकर इस भवरोग में हमें लगी हुई है। एक क्या है, कंट्रोलरशिप। हम हर कोई एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है ना। हस्बैंड है अपनी वाइफ को कंट्रोल करना चाहता है, या वाइफ हस्बैंड को कंट्रोल करना चाहती है। बॉस जो है अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल करना चाहता है ना। एक देश का नेता अपने सिटीजन्स को कंट्रोल करना चाहता है। तो ये कंट्रोलरशिप है, कहीं ना कहीं डीप रूटेड है हमारे अंदर। हम लोग कंट्रोलर बनना चाहते हैं, हर कोई किसी ना किसी व्यक्ति को। दूसरा क्या है, प्रोप्राइटरशिप। ये मेरा है, मैं और मेरा, ममतत्व, मतलब ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, प्रोप्राइटरशिप है ना। लेकिन क्या ये घर जब हम नहीं आए थे तो ये नहीं था, यहाँ पे था। हम कुछ टाइम के लिए, हमारे जाने के बाद भी रहेगा। सो वी आर हियर जस्ट फॉर सम टाइम। लेकिन बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। ट्रेन में हम सीट बुक करते हैं, लेकिन इतना अटैच हो जाते हैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा भी बैठ जाए तो नहीं मेरा रिजर्वेशन है। तो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं हम लोग चीज़ों से, है ना। तो ये अटैचमेंट टू द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ये जो मटेरियल बहुत ज़्यादा जब भौतिक आसक्ति हो जाती है तो हमारे आकर्षण बढ़ता है इसकी। और तीसरा क्या है, इंजॉयरशिप। हम लोग क्या करना चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये हमें इस भौतिक संसार में बांध के रखती हैं। लेकिन अगर हमें इस भौतिक संसार से वापस जाना है अपने घर, हमारा घर क्या है, आध्यात्मिक जगत है ना, वैकुंठ धाम। तो हम लोग, जीव जो है वो शाश्वत है, लेकिन अपनी इच्छाओं के कारण वो इस भौतिक संसार में फंस गया है। हमें क्या करना है, यहाँ से निकल के भगवत धाम वापस जाना है। तो ये जो हरिनाम हम कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमने किया, कीर्तन किया, ये जो जप है ये एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसी नाव है, अगर हम इस नाव पे बैठ जाते हैं तो इस भव सागर को क्रॉस कर जाएंगे। बस हमें क्या करना है, नाव पर बैठे रहना है, इतना ही करना है। मतलब हमें नियमित रूप से भगवान नाम का जप करना, दैट्स इट। आपको कुछ अलग नहीं करना है। ये नाम जप जो है आपको इस भव सागर से पार करा देगा। तो हम नाम जप करें, और बहुत अच्छा मौका है। जैसे यहाँ पे मेंबर्स हैं, एक हम लोग स्टडी करते हैं प्रभुपाद के ग्रंथों का, और सिस्टमैटिकली हम समझते हैं। आश्रय ग्रुप मैंने माता जी को बताया था,